याद रखिएगा, मौत एक ऐसी चीज है जिसका वक्त मुअय्यन है मगर तुम्हें नहीं पता। किसी ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है, डॉक्टर अली शरीयती कहते हैं कि मौत का पैमाना यही है, कितना टाइम है जी मौत में, कितना वक्त बचा है। उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, उन्होंने कहा बस ये समझ ले जितनी गुजार दी है उतनी बची नहीं, और जितनी बची है उसका तुझे पता नहीं। बहुत सारी बातें, चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं एक बात कह के तमाम करूं। हर फिरके में मौत है, हर समाज में मौत है। जो जला रहे हैं उनके यहाँ भी मौत होती है, जो डिब्बे में रख के दफना रहे हैं उनके यहाँ भी मौत है, सबके यहाँ मौत है। मगर उनकी मौत में और तुम्हारे यहाँ की मौत में फर्क है। फर्क जानते हैं? उनके यहाँ जब मरता है तो फिर मर ही जाता है, तुम्हारे यहाँ जब मरता है तो मरता नहीं है, उसे जगाया जाता है। कहाँ बैठे भाई, उनके यहाँ मरता है तो मर ही जाता है, तुम्हारे यहाँ मरता है तो जगाया जाता है। आप कहेंगे कैसे जगाया जाता है? उठा के देख लीजिए, कब्र में लिटा के क्या कहते हो, क्या कहते हो, जरा जोर से बोलो। आखिरी बात, मजलिस तमाम हो। इस्मा, आलम इस्लाम के 73 फिरके हैं, किसी में भी ये नहीं। तुम्हारे यहाँ लिटा के कहेंगे सुन, अच्छा 2 लफ्ज हैं भाई, इस्मा इफम, इस्मा इफम, इस्मा इफम, इस्मा इफम। सुन समझ, कान सही नहीं होंगे सुन नहीं पाएगा, दिमाग सही नहीं होगा समझ नहीं पाएगा। अच्छा मुझे सुनाई जाए तिलकीन, मेरा हक है, गदीरी साहब को सुनाई जाए इनका हक है, डॉक्टर तम्मार को सुनाई जाए उनका हक है, इनको सुनाई जाए हक है, साहब को सुनाए, सबको सुनाई जाए, क्योंकि हम सुनते हैं। हमारी कौम में उसे भी सुनाई जाती है जो पैदाइशी गूंगा और बहरा है। पैदाइशी गूंगा बहरा था, उसने किसी की सुनी नहीं, उसे भी सुना रहे हैं। आज तक कोई डॉक्टर पैदा हुआ जो मौलवी साहब के कंधे पे हाथ रख के गए क्या कर रहे हो, पूरी कौम का क्यों मजाक उड़वा रहे हो? इसने तो जिंदगी में किसी की नहीं सुनी, आप सुना रहे हैं, आपने समझे ही नहीं। इसका मतलब यह है कि कब्र के उधर की दुनिया वो है जो यहां नहीं सुनता, वो वहां सुनता है। कहां बैठे हैं जो यहां नहीं सुनता, इसीलिए कहता हूं यहां सुनो, ताकि वहां जब सुनाया जाए तो बोझ ना लगे। अच्छा सुनाने का तरीका क्या है? मैं आपको सुना रहा हूं, मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं तवज्जो से। मैंने एक दफा कहा तवज्जो तवज्जो तवज्जो, आप सुनते रहेंगे, और मैं हिला हिला के कहने लगूं सुन सुन। अब आदमी समझेगा कोई नई बात, कीमती बात सुना रहा है। जब उसे सुनाया जा रहा है तो वही जो बचपन से सुन रहा है, जो पहले अम्मा ने सुनाया, फिर मकतब में सुनाया, फिर मौलवी साहब ने सुनाया, फिर मजलिस में सुनाया। कोई नई चीज़ तो सुनाओ इसे, वही सुना रहे हो। अल्लाह ये है, रसूल ये है, तेरा काबा ये है, तेरा किबला ये है, तेरा किताब ये है, तेरा पहला ये है, तेरा दूसरा ये है, तेरा तीसरा ये है, तेरा चौथा ये है, तेरा पांचवा ये है, तेरा छठा ये है, तेरा सातवां ये है, तेरा आठवां ये है, तेरा नवां ये है, तेरा 10वां ये है, तेरा 11वां ये है, तेरा 12वां ये है। यही सुनाया जा रहा है, आपने गौर ही नहीं किया। इसीलिए कहते हैं मजलिसों में आया करो, चौराहों पे खड़े ना रहा करो। इसलिए कि जब मजलिस में आओगे और कब्र में सुनाया जाएगा तो एहसास नहीं होगा कि कब्र में लेटे हो या मजलिस में बैठे हो। इसीलिए कहा जाता है मजलिसों में आओ, ताकि जब कब्र में सुनाया जाए तो एहसास ना हो कि कब्र में लेटा है या मजलिस में बैठा है। अब आप सुना रहे हैं, सुना क्या रहे हैं? हिला हिला के। चलिए वो नुक्ता बाद में, पहले एक और सुनाता हूं। क्यों सुना रहे हैं? और चिल्ला चिल्ला के सुना रहे हैं। कमरे में सुना दे, घर में सुना दे, नहीं, पूरे मजमे को जमा किया, पूरे समाज को। इस्मा इफाम, इस्मा इफाम, इस्मा इफाम, पूरी कौमें सुन रही हैं। सुन समझ, सुन समझ, सुन समझ, सुन समझ। ये क्यों किया जा रहा है? आपने गौर ही नहीं किया। इसके पीछे बहुत बड़ा फजाइल का राज है, इसके पीछे बहुत बड़ा फजाइल का राज है। हम अपने मुर्दे को कब्र में सुना सुना के दुनिया को बताते, जब कब्र में जाके हमारे मुर्दे का दिमाग खराब नहीं हुआ, बुखार में नबी का दिमाग खराब कैसे हो गया?